तो तिरुपति लड्डू विवाद के बीच तमिलनाडु के डेप्यूटी सीएम उदयनिधि स्टालिन एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने किस तरीके से अब हमला बोला है उन पर। प्रसाद ने मिलावट को साजिश बताते हुए कल्याण ने कहा कि सनातन को मिटाने की सोच रखने वाले खुद मिट जाएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। If anyone tries to wipe out Sanatana Dharma, let me tell you, from the feet of Lord Balaji, you will be wiped out. If anyone tries to wipe out Sanatana Dharma, let me tell you, from the feet of Lord Balaji, you will be wiped out. If anyone tries to wipe out Sanatana Dharma, let me tell you, from the feet of Lord Balaji, you will be wiped out. तो इतना ही नहीं, पवन कल्याण के बाद जो अभी आपने स्टेटमेंट सुना इस हमले के बाद अब उदयनिधि स्टालिन बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब देने की बजाय स्टालिन ने गोलमोल जवाब दे करके उनसे अपने पीछा छुड़ाने की कैसे कोशिश की, सुनिए जरा। Okay, let's wait and see. Thank you. 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 Okay, let's wait and see. आपने ये प्रतिक्रिया सुन ली, लेकिन अब आपको डिप्यूटी सीएम उदयनिधि का एक और पुराना बयान सुनाते हैं, जहां उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था पूरे मामले पर, क्या कुछ कहा था, सुनाते हैं आपको। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்। और अब बात बिहार की करेंगे, जहां पर बिहार के सुपौल में कोसी नदी में लोगों को ले जा रही नाव अचानक से पलट जाती है। सभी लोग पानी में गिरते हैं, लेकिन समय रहते रेस्क्यू की टीम पहुंचती है, रेस्क्यू कर लेती है, नहीं तो इन लोगों की जान जा सकती थी। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पानी में डूबे लोगों को रेस्क्यू कर रही टीम। नदी को तैरकर किनारे पहुंचने की कोशिश कर रहे लोग। ये तस्वीर बिहार के सुपौल की है, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। किशनपुर इलाके में लोग नाव के सहारे कोसी नदी को पार कर रहे थे। छोटी सी नाव पर जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे, जिस वजह से नाव कोसी नदी के बीच में ही पलट गई और लोग पानी में डूबने लगे। लेकिन तभी रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया गया और नाव पर सवार सभी 20 लोगों को बचा लिया गया। लेकिन नाव पानी के तेज बहाव में बह गई। गनीमत ये रही कि पानी के इतने तेज बहाव के बावजूद नाव पर सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। वीडियो में सड़क भी देखी जा सकती है, जो पानी में बह चुकी है और सड़क की जगह सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। यही वजह है कि लोग आवाजाही के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। पानी का तेज बहाव और नाव पर जरूरत से ज्यादा सवारी होने की वजह से ये नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लेकिन तभी रेस्क्यू टीम, जो कि राहत शिविर में मदद पहुंचाने जा रही थी, उनकी नजर इस नाव पर पड़ी और देखा कि नाव पर सवार सभी लोग पानी में गिर चुके हैं। रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाला गया। लेकिन नाव पानी में बहकर कहां गई, इस बात का पता नहीं चल पाया है। पानी में नाव की भी तलाश की जा रही है। इस वक्त बिहार के 15 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कोसी नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। हर तरफ सैलाब की वजह से लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जब इसी नाव पर जरूरत से ज्यादा लोग सवार होते हैं तो ये बड़े हादसे को दावत देने जैसा होता है। लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं होते, जिससे नाव पर ओवरलोडिंग खतरनाक साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल का जो भांडाफोड़ हुआ, मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ, जिसके कनेक्शन सीधे सीधे कांग्रेस से जुड़ते नजर आ रहे थे, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। और बीजेपी ने इस पूरे मामले में राहुल गांधी को कैसे कटघरे में खड़ा कर दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में।
5,600 करोड़ की कोकीन पकड़े जाने में आरोपी तुषार गोयल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड तुषार गोयल से पूछताछ में पता चला कि वो यूथ कांग्रेस में आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है। बस इसके बाद ही बीजेपी आक्रामक हो गई। बीजेपी ने इस बहाने सीधे राहुल गांधी को ही घेर लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, एक और जहां मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वहीं उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 करोड़ रुपए की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। कांग्रेस के शासन में ड्रग्स से पंजाब, हरियाणा और समग्र उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ है वह सभी ने देखा है। मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और इनोवेशन की ओर ले जा रही है, तो वहीं कांग्रेस उन्हें ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। शाह ने लिखा है कि कांग्रेस नेता द्वारा अपने राजनीतिक रसूख से युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंकने का जो पाप किया जाना था, उन इरादों को मोदी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। हमारी सरकार ड्रग्स के कारोबारियों का राजनीतिक पद या कद देखे बिना ड्रग्स के पूरे तंत्र का विनाश कर नशा मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्पित है। बीजेपी का आरोप है कि तुषार गोयल के ड्रग्स सरगना होने की जानकारी कांग्रेस नेताओं को पहले से ही थी। हालांकि कांग्रेस ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के जैतपुर में युवानी डॉक्टर जावेद की हत्या के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब इस पूरे मामले में दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी होना अभी बाकी है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम लगातार जुटी हुई है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के जैतपुर में एक डॉक्टर का कत्ल हुआ और कातिल मरीज बनकर आए और डॉक्टर को गोली मार दी। कत्ल का आरोपी नाबालिग है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के जैतपुर में यूनानी डॉक्टर जावेद का मर्डर हुआ और कातिल नाबालिग निकले। मरीज बनकर आए इन आरोपियों ने पहले अपनी चोट की ड्रेसिंग कराई और फिर डॉक्टर से मिलने की बात कहकर कैबिन में घुसे। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही गोली मारकर नाबालिग फरार हो गए। देखो, पारिवारिक संबंध में और उसमें कब कौन सा विवाद खड़ा हो जाए तो उसको तो आप खड़े कर सकते ना मैं कर सकता। तो ये जो पता चल रहा है ये पारिवारिक विवाद है जो इस अंजाम तक पहुंचा है। और सुनने में आ रहा है कि वो 2 दिन से रैंकिंग कर रहे थे, 2 दिन से वो घूम रहे थे, तो कहीं ना कहीं तो जानकारी है पूरी की पूरी। क्योंकि इतना तो कोई है नहीं कि कोई कैश होगा डॉक्टर के पास या कुछ तरह की बात होगी। डॉक्टर साहब बाहर से आते थे और यहाँ बैठते थे, या अगर यहाँ की भी कोई आपसी दुश्मनी होती तो हमें पता चलती ना। जिस डॉक्टर को गोली मारी गई उनका नाम जावेद है और हत्या के आरोपी नाबालिग हैं। आरोपी ने कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, कर दिया 2024 में मर्डर। यूनानी डॉक्टर जावेद की हत्या के पीछे पैसे के लेन देन की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कातिलों में कानून का कोई खौफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।